नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा आज का विषय है छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। इससे पहले की क्लास में हमने द्विवेदी युग को कंप्लीट किया था, यानी आधुनिक काल में जो हमारा दूसरा भाग था द्विवेदी युग या फिर जागरण सुधार काल, उसके जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है छायावादी युग और प्रगतिवादी युग की। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, देख लीजिए। और चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो आपका ऑल का ऑप्शन आता है उसको ज़रूर सेलेक्ट कर लिया कीजिए, वरना आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। चलिए, और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। लाइक और शेयर करने से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और ना ही आपका कोई नुकसान होगा, तो इसलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। बस इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें ये पता चलता है कि हाँ आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए, अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। छायावादी युग। छायावादी युग का अगर हम समय देखें तो ये है 1920 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। कुछ लोग इसे 1918 से 1936 तक भी मानते हैं, आप दोनों याद रखिए, 1920 या फिर 1918। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा, अगर कभी टाइम पूछा जाए तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। छायावादी युग की जो विशेषताएं हैं, यानी छायावादी युग में किस तरह की कविताएं रची गई या किस तरह की रचनाएं रची गई, तो इसमें जो है नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार, इस तरह की रचनाएं रची गई थी। हालांकि ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि छायावादी युग की विशेषताएं क्या हैं, यानी इसमें किस तरह की रचनाएं होती थी। फिर भी आप जान लीजिए, अगर बाई चांस कभी पूछ लिया जाए तो इसमें आत्म अभिव्यक्ति, उसके बाद दार्शनिकता, प्रकृति प्रेम, नारी सौंदर्य और प्रेम, इस तरह की रचनाएं हुआ करती थी। तो ये आपका छायावादी युग था। इसके जो प्रमुख कवि हैं, 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों कवि जो हैं आपके छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए हमारे पहले कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनमें कामायनी, झरना, आंसू और लहर, ये जो इनकी 4 रचनाएं हैं ये छायावादी युग की हैं। उसके बाद कंकाल, चित्रधारा, करुणालय, वन मिलन, प्रेम पथिक और कानन कुसुम, ये जो रचनाएं हैं ये आपकी छायावादी की नहीं है। ये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की छायावादी कविता कौन सी है, या फिर इनमें से कोई भी नाम हो कि इनमें से छायावादी युग की कविता कौन सी है, तो आप इन चारों में से किसी एक को ही लगाएंगे अगर ऑप्शन में है तो। कामायनी, झरना, आंसू और लहर, सिर्फ यही 4 हैं जो जयशंकर प्रसाद की छायावादी युग की कविताओं में आती हैं। उसके बाद अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं उनमें रचनाएं हैं, कविताएं नहीं रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये चारों जो हैं छायावादी युग में आती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपने देखा जयशंकर प्रसाद की भी सिर्फ 4 आती थी छायावादी में, बाकी की छायावादी युग की नहीं है। उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, ये 4 इनकी कृतियां जो हैं वो छायावादी युग की कृतियां कहलाती हैं। जबकि बाद के जो ये कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीत गुंज, अर्चना और संध्या कली, ये जो रचनाएं हैं, यानी इससे बाद की ये वाली, ये सभी प्रगतिवाद की कविताओं में आती हैं। आप ये चारों नोट कर लीजिए। बाकी की जो है बची हुई है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीतिका, अर्चना और संध्या का गीत, इसको आप बाद में प्रगतिवादी में नोट कर लीजिए।
उसके बाद अगला है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के बारे में एक लाइन नोट कर लीजिए कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि छायावादी युग की हैं। उसके बाद अगला नाम आता है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा एक फेमस नाम है। एक इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। इनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, उसके बाद दीप शिखा, सप्तपर्ण और यामा, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अब ये जो यामा की रचना है, यानी महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है, इसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसको नोट कर लीजिए कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए कि हिंदी भाषा के साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा पहली महिला थी। यानी हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार और लोगों को भी मिल चुका था इससे पहले, महादेवी वर्मा से पहले, लेकिन वो पुरुष थे। हिंदी साहित्य में किसी महिला को पहली बार मिला था, यानी महादेवी वर्मा वो पहली स्त्री थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए मिला था। उसके बाद अगले हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए ये जो आपके चार हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन और महादेवी वर्मा, ये आपके छायावादी युग के हैं। जबकि आपके माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा, इनको कई जगह छायावादी युग की कविताओं में इनका नाम दिया जाता है, जबकि कुछ जगह इनको छायावादी युग के रचनाकारों में इनका नाम शामिल नहीं किया जाता। तो इनको आप अलग से नोट कर लीजिए। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये छायावादी युग के हैं या नहीं हैं, इसलिए आप इस बारे में चिंता मत कीजिए कि ये किस युग के हैं। इतना याद रखिए कि कुछ जगह इनको छायावादी में शामिल किया गया है, कुछ जगह नहीं किया गया। इनकी आप सिर्फ रचना याद कर लीजिए। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी रचनाओं में कैदी और कोकिला, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, पुष्प आपकी ये है पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें त्रिधारा, मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, उसके बाद है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। उसके बाद है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की जो है रूप राशि, निशीथ और चित्ररेखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो राम कुमार वर्मा हैं ये भी छायावादी युग के माने जाते हैं। यानी जयशंकर, सूर्यकांत, सुमित्रानंदन, महादेवी और राम कुमार, ये आपके छायावादी युग के हैं। जिनमें से ऊपर के जो चार हैं ये छायावादी के चतुस्तंभ माने जाते हैं, यानी चार स्तंभ माने जाते हैं। जो आपकी माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ये दोनों आपके क्या कहते हैं इधर राष्ट्रवादी धारा के कवि कहलाते हैं। यानी हैं तो ये छायावादी युग के ही, लेकिन इनकी कविताएं जो है राष्ट्रवादी धारा की हुआ करती थी। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जो छायावादी युग है इसमें नारी के सौंदर्य, उसके प्रेम, प्रकृति प्रेम, आत्म अभिव्यक्ति, दार्शनिकता, इस तरह की कविताएं हुआ करती थी। लेकिन जो माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनकी ज़्यादातर कविताएं देश प्रेम के ऊपर हुआ करती थी। एक तरह से आंदोलनकारी कविताएं हुआ करती थी, क्रांतिकारी कविताएं, इसीलिए इनको जो है क्रांतिकारी धारा का कवि कहा जाता है। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है प्रगतिवादी युग की। प्रगतिवादी युग के जो कवि हैं, यानी प्रगतिवादी युग की जो रचनाएं हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनमें आपको शोषण के विरुद्ध, शोषणकारियों के विरुद्ध
ये कविताएं मिलेंगी। उसके बाद जो सामाजिक जीवन है, यानी हमारे समाज का जो उस समय का जीवन था, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने व्यक्त किया था। यानी समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्या स्थितियां हैं उस बारे में कविताएं हुआ करती थी। तो जहाँ छायावादी युग प्रेम के ऊपर था, वहीं प्रगतिवादी युग में सामाजिक जीवन को दर्शाया गया था, शोषण के विरुद्ध बात की गई थी। इसके जो प्रमुख कवि हैं उसमें सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है। यानी आपने यहाँ भी देखा था कि सुमित्रानंदन पंत जो है छायावादी में भी हैं, लेकिन इनकी कुछ कविताएं छायावादी युग की थी, यानी उसमें छायावादी की विशेषताएं थी, जबकि कुछ में प्रगतिवादी की विशेषताएं थी। इनकी जो कविताएं हैं इनमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये प्रमुख हैं प्रगतिवादी की कविताओं में। अगला नाम है केदारनाथ का। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी जो रचनाएं हैं इनमें आपका फूल नहीं रंग बोलते हैं, उसके बाद नींद के बादल, ये दो बहुत ही प्रमुख हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल, ये केदारनाथ जी की रचनाएं थी। अगला नाम है शिवमंगल सिंह सुमन का। शिवमंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, जीवन के नाग, हिल्लोल और प्रलय सृजन। उसके बाद आते हैं आपके रागेय राघव, इनमें पांचाली, राह के दीपक और पिघलते पत्थर, ये रागेय की प्रमुख रचनाएं थी। पांचाली, राह के दीपक और पिघलते पत्थर। उसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो रचनाएं हैं इनमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये 3 प्रमुख हैं। तो ये थे आपके प्रगतिवादी युग के कुछ कवि। इन दोनों में ही बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि सभी कवियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितनों को पढ़ लेंगे, 50 कवि मिलेंगे आपको एक युग में, कितनों को याद किया जा सकता है, और हर कवि से प्रश्न आते भी नहीं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता चुका हूँ। तो अभी हमने छायावादी और प्रगतिवादी युग को समाप्त किया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नवलेखन काल और प्रयोगवादी युग को, और तब हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।